Hello everyone. Today we'll discuss about male reproductive system. Okay. ये लोकेटेड कहाँ होता है? पेल्विक रीजन में, राइट? अच्छा, इसमें जो मेन जो पार्ट हैं उसमें टेस्टिस है, एसेसरी डक्ट है, ग्लैंड है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मेनली देखेंगे टेस्टिस के बारे में। ठीक है, तो जो टेस्टिस है वो एक्चुअली ओवल शेप होता है और उसकी जो लेंथ है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होती है और 2 to 3 सेंटीमीटर उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, और ये जो है प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी में। यहाँ पर जो आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी में है वो एक पर्टिकुलर पाउच में होते हैं जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्क्रोटम इज बायोलॉजिकल होमोलॉगस टू द लेबिया मेजोरा इन फीमेल। ठीक है, तो ये जो स्क्रोटम है ये जो मेल में प्रेजेंट रहता है वो फीमेल की जो लेबिया मेजोरा है उसके समतुल्य होता है ना, होमोलॉगस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्क्रोटम है वो उसका मेन रोल होता है, फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, जो टेस्टिस है उसको प्रोटेक्ट करना, और दूसरा है टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो जो टेम्परेचर है उससे 2 to 2.5 सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। तो इसीलिए ये पाउच जो स्क्रोटम है ये बॉडी से बाहर होता है। ठीक है, इसमें कुछ मसल्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम क्रीमास्टर मसल्स बोलते हैं, जो आप यहाँ रेड कलर में देख रहे हैं, और ये जो बीच में सेंटर में जो देख रहे हैं उसको डार्टोस मसल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये बीच का जो पर्टिकुलर सेंटर में जो आपको स्पेस दिख रहा है इसके यहाँ पर इसको रेफे बोलते हैं। ठीक है, तो क्रीमास्टर जो मसल्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही बाहर का टेम्परेचर बहुत कोल्ड हुआ तो इसको ये ऊपर की तरफ बॉडी के करीब ले जाते हैं। ठीक है, और जो डार्टोस मसल्स हैं वो क्या करते हैं, ये स्क्रोटम है इसमें रिंकल्स लाते हैं। जैसे ही ऊपर जाएगा बॉडी के करीब में तो ये जो पर्टिकुलर जो आप एरिया देख रहे हैं इसमें ये रिंकल लाकर वहां पर ये उसको फिक्स करते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर क्यों लो होना चाहिए? बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 2.5 लो इसलिए होता है क्योंकि जो नेसेसरी जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ठीक है, मतलब कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 to 2.5 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो स्क्रोटम है, इसमें आप मेनली देखेंगे टेस्टिस हैं, आपको यहाँ पर पेयर में दिख रहे हैं। ठीक है, इसी के अंदर यहाँ पर आप स्क्रोटम में देखेंगे इपिडिडाइमिस दिखेगा आपको और स्पर्मेटिक कार्ड दिखेंगे। तो जो टेस्टिस है उसका मेन रोल होता है वो स्पर्म का फॉर्मेशन करना, जो हम आगे देखेंगे, और जो स्पर्म का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो वो इपिडिडाइमिस में स्पर्म स्टोर होते हैं। ये स्टोर का प्लेस है स्पर्म के जब फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद में जो स्पर्मेटिक कार्ड है वहां पर जो आप वास डिफरेंसेस देखेंगे तो क्या होता है, जैसे ही यहाँ से फॉर्मेशन हुआ स्पर्म का वो आकर इपिडिडाइमिस में स्टोर हो गया, इपिडिडाइमस से ये चला और चलने के बाद में ये वास डिफरेंसेस में के थ्रू कहा जाता है, ये एजेक्युलेटरी डक्ट के थ्रू वेजाइना में। तो ये इसका पाथ है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, जो टेस्टिस हैं इसमें आप देखोगे यहाँ पर मैंने ऐसे कंपार्टमेंट बना रखे हैं। ये जो बॉक्स आपको दिख रहे हैं एक्चुअली ये 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, और इस 250 कंपार्टमेंट्स में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे से टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। उस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं, एक मेल जर्म सेल्स जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, जिसमें मियोटिक डिवीजन होता है जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और जो सर्टोली सेल्स हैं वो जो सेल्स हैं उसको हम नर्व सेल्स बोलते हैं या मदर सेल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जब स्पर्म सेल्स ग्रो होती है। कब ग्रो होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस के समय पे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के समय पे जो स्पर्म है उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? सर्टोली सेल्स। ठीक है, इसके अलावा जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उसमें आउटर स्पेस होता है, उस आउटसाइड स्पेस को हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, और वो जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसको इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं या लाइटिंग सेल्स बोलते हैं। और ये जो लाइटिंग सेल्स होती हैं इसमें टेस्टिकुलर हार्मोन्स होते हैं जिसको हम एंड्रोजन्स बोलते हैं। एक्चुअली जो एंड्रोजन है वो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, इसी में टेस्टोस्टेरोन भी इंक्लूड है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन में। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है? वो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स का एक पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। और ये एंड्रोजन के कारण ही सेकेंडरी सेक्सुअल
हाँ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मेल में आती है। इसके अलावा जो एंड्रोजन्स हैं वो स्पर्म प्रोडक्शन में मदद करते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये सारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, इसको मैं एक बार आपको समराइज करता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेस्टिस, और जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इस और उसके अंदर क्या होता है 250 कंपार्टमेंट होते हैं, और वो जो 250 कंपार्टमेंट हैं उसको टेस्टिक्युलर लेब्यूल्स बोलते हैं। उस टेस्टिक्युलर लेब्यूल्स के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स होते हैं, उसमें 2 सेल्स होती हैं, एक होती है मेल जर्म सेल्स और एक होती है सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स क्या करती है, स्पर्म फॉर्मेशन करती है, सर्टोली सेल्स जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पर्म को। ठीक है, और जो सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स है उसके बाहर का जो स्पेस होता है उसमें जो लीडिंग सेल्स होती हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिसको हम एंड्रोजन्स बोलते हैं, और ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, इसी का पार्ट टेस्टोस्टेरोन है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।